नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। तो हमारे चैनल का मोटो है दोस्तों एम्पावरिंग पीपल। तो मैं ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर आपके साथ करता हूँ। मेरा एक ही मोटो है कि आपके पैसे बचे, ओके, आपको कोई लूटे ना, देन आपका जो कार बाइक का प्रोसेस है वो हैसल फ्री हो। तो मैं इंश्योर करता हूँ गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, इसके ऊपर मैं ज्यादा से ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो देखो दोस्तों, मैं भी एक बायर रह चुका हूँ, मुझे मालूम है गाड़ी किस तरह से लेनी है, कैसे बार्गेन करना है, डिस्काउंट कैसे लेना है, वो सब कुछ अपने को मालूम है। मैं ये भी इंश्योर करता हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स है, मेरे जो फॉलोअर्स है, उनका कोई लॉस ना हो। तो ये भी मैं मैक्सिमम ध्यान देता हूँ। तो आज का एक टॉपिक छोटा ही है, आपके लिए बहुत मैटर करने वाला है। ये टॉपिक के ऊपर बहुत घमासान लगने वाली है। देखो दोस्तों, कार आप लेते हो, नई कार, ओके, आपके लिए सिलेक्ट करते हो, आपको मालूम, लेकिन एक शोरूम कार लेते हो, कार में आपको कंपलसरी चार्जेस क्या है? एक तो एक शोरूम है, दूसरा रजिस्ट्रेशन है, और थर्ड है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आप बाहर से करवा सकते हैं, आपके ऊपर मर्जी है। रजिस्ट्रेशन, लेकिन ये तीनों आपको मैंडेटरी लेना पड़ता है। फास्टैग भी मैंडेटरी लेना पड़ता है, हाइपोथिकेशन भी आपको मैंडेटरी लेना पड़ता है, जो कि अगर आप लोन कर रहे हो तो उसके ऊपर 1500 रुपए जो लगते हैं हाइपोथिकेशन के। तो ये 5 चीजें हैं जो मैंडेटरी है, लेकिन ये ऑप्शनल है। सारे एक शोरूम छोड़ के सारे ऑप्शनल है, ये याद रखिए, मैं क्लियर कर दूं। लेकिन क्या होता है ना, आप सोचते हो यार क्यों खामखा कुछ चीजें अपन करें। लेट्स एग्जांपल इंश्योरेंस, आप बोलते हो मैं क्यों करूं, डीलर करेगा, उसके टाइप्स रहते हैं सारे इंश्योरेंस कंपनीज के, तो क्लेम करने में आसानी होगी, सेटलमेंट बहुत इजी हो जाएगी, ऐसा आपको लगता है। सेम केस विद रजिस्ट्रेशन, आप खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चाहे वो BH सीरीज का है, चाहे वो MH सीरीज का है, आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन वही कंसेप्ट आती है कि पापा डीलर से गाड़ी ले रहे हैं तो डीलर करता है, और दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहिए, या आप कर सकते हैं, लेकिन वो हैसल फ्री हो, इसलिए आप बोलते हो चलो डीलर को ही करने दो। लेकिन दोस्तों एक बता दो, ये जो कार बाइंग, जैसे मैं अगर आपको लैपटॉप बेच रहा हूँ दोस्तों, तो लैपटॉप बेचने का जो मेरा सर्विस है, सर्विस चार्ज तो मैं नहीं लेता, जो लैपटॉप में मेरा मार्जिन है वो तो मुझे मिलता है। वैसे ही है, जब आप कार लेते हो तो याद रखिए जो रजिस्ट्रेशन का फी है उतना ही आपको पे करना है। देखो, हर एक स्टेट का, हर एक BH पासिंग का रजिस्ट्रेशन फी का जो टैक्स लगता है, रोड टैक्स लगता है, उसका परसेंटेज दिया हुआ है, कैलकुलेशन दिया हुआ है, आप वो चेक करना, वो उतना ही रजिस्ट्रेशन का रिसिप्ट फी है वो पे करना। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा, तो जितना रजिस्ट्रेशन का रिसिप्ट जनरेट होगा उतना ही आपको रजिस्ट्रेशन का पैसा पे करना पड़ेगा। अब क्या होता है, मोस्टली ये जो जब आप कोटेशन मिलता है तो उसमें 2, 3, 4, 5,000 एक्स्ट्रा लगा के मिलते हैं। वो होता है आपका जो डीलर है उनके चार्जेस, या फिर आप इसे एजेंट चार्जेस बोलते हैं, सर्विस चार्ज बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, वो मैटर उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो जो है रजिस्ट्रेशन की भी चार्ज लेते हैं, लेकिन आपको वो पे नहीं करने। तो इस तरह आप 1,000 से लेके 5,000 के बीच में आप ये पैसा बचा सकते हैं। तो फ्रॉड नहीं बोलूंगा मैं, देखो हर कोई फ्री में सर्विस नहीं करता, मेरे जैसे लोग फ्री में सर्विस नहीं करते, तो कुछ डीलर चार्ज करते हैं, कुछ डीलर नहीं चार्ज करते, ओके। जो चार्ज करते हैं उनके कुछ रीजंस रहेंगे, लेकिन हम भी कस्टमर है, आपको मालूम है कि इतना एक्स्ट्रा पे करने का पैसा जरूरत ही नहीं है। जितना रजिस्ट्रेशन बोला है उसमें सारा कवर होता है ऑलमोस्ट। रजिस्ट्रेशन जो फी है ना, उसमें सबका पैसा आपको जो ऑलमोस्ट है वो सारा कवर हो जाता है, ठीक है, उतना ही आपको पे करना है। तो याद रखिए, खामखा एक्स्ट्रा पे मत कीजिए, जितना रजिस्ट्रेशन का रिसिप्ट जनरेट होगा उतना ही पे कीजिए। एक छोटा वीडियो बना मैंने, बहुत सारे लोग कार खरीदते हैं लेकिन इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, ओके। जब रिसिप्ट आती है तब आप देखते नहीं कि बाबा क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक गाड़ी ली थी, ओके, आपको मालूम है, तो वो गाड़ी में मुझे रजिस्ट्रेशन बोला गया था कि 22,500 समथिंग, 2 व्हीलर थी वो, और एक्चुअल में रिसिप्ट उसकी जनरेट हुई थी 19,500 समथिंग। एग्जैक्ट है, वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। तो कितना डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, 3,000 का। 2 व्हीलर के ऊपर मैं 3,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ। जब मैंने उनको फोन किया, क्या बात किया, सब किया, तो वो बोलने लगे कि इट्स सर्विस चार्ज। देन आई आस्क्ड कि वो सर्विस चार्ज है तो मुझे रिसिप्ट दो उसका, लेकिन वो देने से उन्होंने मना कर दिया। वो बोले एजेंट चार्ज है, वो भी देने से उन्होंने मना कर दिया। तो ऐसा होता है, देखो पैसा तो लेना है, ब्लैक से लेना है, लेकिन रिसिप्ट देने से मना करना है, मतलब सामने तो नहीं आना। तो
इट्स इलीगल एक्स्ट्रा चार्जेस करना। ओके, मैं आपको बता दूं, सर्विस चार्ज करना कहीं भी लिखा नहीं कि आपको एक्स्ट्रा पे करना है, ठीक है, कहीं भी लिखा नहीं, इट्स नॉट मैंडेटरी। जितना रजिस्ट्रेशन पैसे बने उतना ही। ऐसे फ्रॉड से आप बच सकते हैं, आपका पैसा सेव कर सकते हैं, नहीं तो इतना पैसा लगने वाला है। देखो मामूली सी चीज है, लेकिन देने का ही क्यों, ऐसे बहुत हिडन चार्जेस होते हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता। मैंने जानबूझ के वीडियो बनाया है कि रजिस्ट्रेशन का जो फी है उतना ही पे करना। क्या आप एक्स्ट्रा एडिशनल फी पे कर रहे हैं? जरूर नई कार खरीदते वक्त चेक करना। अब जो हो चुका है उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका रिसेंट एग्जांपल है तो आप चेकआउट कीजिए एंड डीलर को अप्रोच कीजिए कि भाई मेरा रजिस्ट्रेशन का पैसा इतना था, तूने मुझे कोटेशन में इतना डाल के दिया, तो ऊपर के 3000 का क्या किया? नहीं वो एक्सप्लेन कर रहा तो उससे आप रिफंड कर लेना, ठीक है। एक छोटा वीडियो मैंने बनाया है, शायद ये वीडियो बहुत वायरल हो सकता है, क्योंकि ये जो हिडन चार्जेस है, ये जो फ्रॉड जैसी चीज है, फ्रॉड तो नहीं बोलूंगा, इट्स बिजनेस ओनली, तो ये बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। मैंने आपको बता दिया है। आप इंश्योर कीजिए कि 10 लोगों को बताइए और लोग इंश्योर कीजिए, वो भी ये इंफॉर्मेशन लेके कुछ पैसा सेव कर सके और आप भी पैसा सेव करना। और ऐसे अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड दोस्तों आपका प्यार देने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।